जब इस बीमार गीतकार ने रफ़ी साहब के लिए ऐसे गीत लिख डाले जिन्होंने रचा था इतिहास। क्या ये पूरा किस्सा था? कौन ये गीतकार थे? आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिस गीतकार की बात कर रहा हूँ ये हैं लेजेंड शकील बदायूनी साहब। शकील बदायूनी साहब ने अनगिनत गीत लिखे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, नायाब गीत लिखे, एक से एक गीत उन्होंने लिखे, यादगार उन्होंने गीत लिखे। चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, ऐसी ऐसी अमर रचनाएं शकील बदायूनी ने दिए। और नौशाद साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में उन्होंने तो ना जाने कैसे कैसे कमाल किए। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, कैसे कैसे गीत नहीं लिखे शकील बदायूनी ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। एक से एक नायाब गीत, बहुत बड़े गीतकार थे शकील बदायूनी। शकील बदायूनी ने ज़्यादातर जो गीत लिखे वो नौशाद साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में लिखे, और फिर जो उसके बाद उन्होंने अच्छा काम किया, संगीतकार रवि के साथ भी उन्होंने अच्छा काम किया और म्यूजिक डायरेक्टर के साथ भी उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन नौशाद साहब के साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया और एक से एक बढ़ के गीत दिए। शकील बदायूनी साहब, नौशाद साहब की ट्यूनिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। तो एक फिल्म का किस्सा है दोस्तों, फिल्म के एक गीत का किस्सा है दोस्तों। नौशाद साहब एक फिल्म पर काम कर रहे थे और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो थे बी नागी रेड्डी। तो जाहिर सी बात है, नौशाद साहब ने सोचा इस फिल्म के जो गीत लिखेंगे वो गीत लिखेंगे शकील बदायूनी साहब। मगर प्रॉब्लम क्या थी, उन दिनों में शकील बदायूनी साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर्स ने उनको सलाह दी थी कि वो मुंबई से बाहर निकलें, आबो हवा अपनी चेंज करें, बाहर वो रहें। तो महाबलेश्वर अपनी सेहत के लिए गए हुए थे शकील बदायूनी साहब अपनी बीमारी में। तो खैर साहब, नौशाद साहब ने ठान लिया कि वो अपनी इस बड़ी फिल्म के गीत जो हैं वो शकील बदायूनी साहब से ही लिखवाएंगे। ये 65 या 66 का किस्सा होगा। मगर शकील बदायूनी साहब की तबीयत ख़राब, अब करें तो करें क्या। मगर नौशाद साहब ने ठान लिया था गीत लिखाएंगे तो वो शकील बदायूनी ही से लिखाएंगे। तो जब शकील बदायूनी के बारे में बात की नौशाद साहब ने बी नागी रेड्डी से कि वो चाहते हैं शकील बदायूनी, यानी नौशाद चाहते हैं शकील बदायूनी इस फिल्म के लिए गीत लिखे। तो बी नागी रेड्डी ने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, शकील बदायूनी तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, महाबलेश्वर में अपना इलाज कर रहे हैं, हवा पानी बदलने के लिए वहाँ पर गए हैं, तो कैसे पॉसिबल होगा कि शकील बदायूनी इस फिल्म के गीत लिखेंगे। मगर नौशाद साहब का कहना था बी नागी रेड्डी को कि हम वहीं महाबलेश्वर चलते हैं और शकील बदायूनी साहब से बात करते हैं। तो शकील बदायूनी साहब के लिए बी नागी रेड्डी और नौशाद साहब एडवांस भी लेके गए और वो रकम थी 10,000। उस वक्त में 10,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, वो भी एडवांस। तो खैर साहब, जब जहाँ पर ठहरे हुए थे शकील बदायूनी महाबलेश्वर में, उस जगह पर नौशाद साहब और बी नागी रेड्डी पहुँचे। तो शकील बदायूनी साहब लेटे हुए थे, आराम फरमा रहे थे, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी। तो जब उन्होंने देखा ये लेटे हुए हैं शकील बदायूनी साहब, तो नौशाद साहब ने जाते ही उनके तकिए के नीचे 10,000 रुपये रख दिए। अब शकील बदायूनी को हैरत हुई, ऐसा क्यों करा नौशाद साहब ने। शकील बदायूनी साहब ने कहा नौशाद साहब ये आप क्यों कर रहे हैं, इतनी बड़ी रकम मेरे तकिए के नीचे क्यों रख रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मेरी तो तबीयत ख़राब है। तो नौशाद साहब ने बताया देखिए हम एक फ़िल्म पर काम कर रहे हैं, बड़ी ये फिल्म है, उसके गीत बस आप ही को लिखना है। तो शकील बदायूनी ने कहा ये कैसे पॉसिबल है, मैं बीमार आदमी हूँ, इससे मैं बीमार हूँ, मैं कैसे इसके गीत लिख सकता हूँ। तो नौशाद साहब ने कहा इसके गीत आप ही लिख सकते हैं और आप ही लिखिए, जैसा आप चाहें, जिस तरह से भी आप चाहें, जैसा आपको आराम लगता है उसी तरीके से आप इस फिल्म के गीत लिखें। और आप जब इस फिल्म के गीत लिखेंगे तभी इस फिल्म का संगीत फाइनल होगा। ऐसा नौशाद साहब ने शकील बदायूनी साहब को कहा। खैर साहब, शकील बदायूनी मान गए और शकील बदायूनी ने बीमारी की हालत में इस फिल्म के गीत लिखे। और रफ़ी साहब के लिए तो ऐसे अमर गीत लिखे इस बीमारी में, चौंकाने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म कौन सी थी? ये फिल्म थी राम और श्याम दिलीप कुमार साहब की, और वहीद रहमान भी इस फिल्म के अंदर थी। ये फिल्म आई थी 1967 में। अब देखिए साहब कैसे कैसे गीत लिखे शकील बदायूनी ने बीमारी की हालत में रफ़ी साहब के लिए। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, आज की रात मेरे दिल
आई है बहारें मिटे जुल्म व सितम, आई है बहारें मिटे जुल्म व सितम, तू है साकी मैं हूँ शराबी शराबी, मैं हूँ साकी तू है शराबी शराबी। ऐसे ऐसे नायाब गीत राम और श्याम के लिए शकील बदायूनी ने लिखे बीमारी की हालत में। और आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, ये तो अमर गीत है। रफ़ी साहब का जो कलेक्शन है गीतों का, उसमें सबसे टॉप पर जो गीत आते हैं उनमें से एक गीत ये भी है, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। ख़ासकर रफ़ी साहब का जो सैड सॉन्ग्स का कलेक्शन है, तो इस गीत के बिना तो रफ़ी साहब का सैड सॉन्ग्स का कलेक्शन जो है वो अधूरा है। बीमारी की हालत में ऐसे ऐसे गीत शकील बदायूनी साहब ने राम और श्याम के लिए लिखे, और इसके पीछे हाथ था नौशाद साहब। नौशाद साहब नहीं चाहते थे कि शकील बदायूनी के अलावा कोई और गीतकार राम और श्याम के गीत लिखे। भले ही शकील बदायूनी साहब की तबीयत ख़राब थी, मगर नौशाद साहब ने हिम्मत नहीं हारी, इसके प्रोड्यूसर को राज़ी किया कि इस फिल्म के गीत लिखेंगे तो शकील बदायूनी ही लिखेंगे। और शकील बदायूनी ने बीमारी की हालत में ये कमाल करके भी दिखाया। राम और श्याम की कुछ खासियतें भी थी। राम और श्याम में पहली बार दिलीप कुमार साहब ने कॉमेडी की थी, और डबल रोल में पहली बार राम और श्याम में दिलीप कुमार थे, और उनकी कॉमेडी देख करके लोग भौचक्के रह गए थे। इससे पहले सबको पता है दिलीप कुमार साहब ट्रेजेडी रोल किया करते थे, ट्रेजेडी जो किंग उनको कहा जाता था। इसके बाद लोगों का जो मन था, लोगों का जो दिमाग था वो बदला। दिलीप कुमार साहब के प्रति उनको लगने लगा नहीं, दिलीप कुमार साहब ट्रेजेडी से हटके भी बहुत कुछ कर सकते हैं, कॉमेडी भी दिलीप कुमार साहब कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था उन नायाब गीतों का किस्सा जिसको बीमारी में लिखा था शकील बदायूनी साहब ने, और नौशाद साहब ने जो संगीत दिया उनके गीत पर, वो तो गज़ब का था ही। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से में ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।